अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करती। तीन इंतहाई अहम खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पहली अहम खबर का ताल्लुक एक अहम शख्सियत से है जिसके अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब ये शख्सियत कौन है, इमरान खान से मुलाकात क्यों करना चाहती है, इसका एजेंडा क्या है, आज के इस व्लॉग में तफसील से आपको बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर का ताल्लुक सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हामिद मीर से है। हामिद मीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीनियर एंकर पर्सन को रुजू क्यों करना पड़ा, और ख़ासकर एक और सहाफ़ी का प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ा फड्डा है। वो फड्डा किसी और के साथ नहीं था, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ था। अब हामिद मीर साहब, जिनके हवाले से ये खबरें सामने आई कि हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि उनको मार दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा, ठिकाने लगा दिया जाएगा, किन से खतरा है, और खासकर ये जो पिटिशन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचाई गई है, इस पिटिशन से किस तरह हामिद मीर साहब बताना चाहते हैं कि कौन है जो उनकी जान के दर पे है। अब किसी एक को ठिकाने लगाने के बाद हामिद मीर की बारी कैसे आई हुई है, इस मामले के अंदर इसको भी टेकअप करेंगे। और तीसरी अहम खबर का ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तबले जंग बजाए हुए हैं, उनके किए हुए फैसले इस्टेब्लिशमेंट को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को पसंद नहीं आ रहे। यही वजह है कि अब एक जज साहब है जिनके खिलाफ बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत ने एक शिकायत कर दी है। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने तीन अहम इंपॉर्टेंट मैटर्स को टेकअप किया। पहला इंपॉर्टेंट मैटर ऑडियो लीक्स का था, और ऑडियो लीक्स के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान तक को अदालत में बुलाया गया। जब वो पेश नहीं हुए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इंदिया दिया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट केस, उसका ताल्लुक इस्लामाबाद के कमिश्नर के साथ है, इरफान नवाज मेमन, जिनको सजा सुनाई गई, 6 महीने की सजा थी, जिनको मअतल होना पड़ा। अल्टीमेटली और बात है कि इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर किस अंदाज में ये सजा खत्म हो गई, लेकिन ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी, एक बहुत बड़ा फैसला था। यानी जो ताकतवर ब्यूरोक्रेसी है, जो किसी के पकड़ में नहीं आती, वो अदालती अहकामात को हवा में उड़ाती है। एमपी ऑर्डर्स के तहत शानदाना गुलजार और शहरियार आफरीदी को बार बार गिरफ्तार किया गया। तो इरफान नवाज मेमन जो इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर कार्रवाइयां कर रहे थे, उनको सजा सुनाना और उनको अलहदा कर देना, इस सारे मामले के साथ ये एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट थी। ना सिर्फ ये कि उसमें इरफान नवाज मेमन चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद शामिल थे, बल्कि उसके अंदर जो एसएसपी ऑपरेशंस थे वो भी शामिल थे, एसएचओ को भी सजा सुनाई गई। ये और बात है कि उसके बाद फिर ज़ाहिर ताकतवर हल्के बहुत ताकतवर हैं, और उन्होंने एक और जज की वसातत से इनको रिलीफ दिला दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट मामला, 6 जजेस ने जो खत लिखा है और उसमें इंटिमिडेशन की बात की है, उसमें मुदाखलत की बात की है, उस खत में भी एक जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर है वो इन जज साहब का है। अब इन जज साहब को गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना है। इनकी दोहरी शहरियत और अमेरिका की शहरियत और फैमिली और बच्चों की तमाम तर डिटेल्स को शेयर किया जा रहा है, और फिर ये कहा गया कि जज साहब जो है इमरान खान की तरफ इंक्लाइंड है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जज हैं। इनसे मुतालिक बहुत ट्रोलिंग हुई सोशल मीडिया के ऊपर। ये जज कोई और नहीं है बल्कि जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अगेंस्ट रेफरेंस बनना, उनकी ट्रोलिंग होना, उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार की ट्रोलिंग होना। अब जस्टिस बाबर सत्तार जब एक इंपॉर्टेंट केस की समाअत 29 अप्रैल को करने जा रहे हैं, ये ऑडियो लीक्स कमीशन है, और आपको याद होगा ना कि ऑडियो लीक्स कमीशन में 2 ऑडियोज का जो है तस्करा है। खासतौर पर एक बुशरा बीबी की लीक्ड ऑडियो है, और दूसरी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजमुस साकिब की ऑडियो है। अब जब 29 अप्रैल को इसमें आईबी के जो डीजी आईबी है उनको भी बुलाया गया, इसमें पैमरा के चेयरमैन को भी बुलाया गया, इसमें एफआईए के डीजी एफआईए को भी बुलाया गया, और इसके अंदर जो है पीटीए के चेयरमैन को भी बुलाया गया। तो अब अल्टीमेटली इन सब की दुम पे पाव आया हुआ है, और इस्टेब्लिशमेंट को ये फैसले पसंद नहीं आ रहे। अब इन चारों ने मुतफर्रिक दरखास्त कर दी है, यानी विफाकी हुकूमत ने एक दरखास्त की है, और उसके अंदर ये कहा गया है कि जज साहब को रोका जाए, ये केस आगे टेकअप नहीं किया जा सकता। इसी नौयत का एक और केस ऑलरेडी जो है उसका फैसला आ चुका। तो अब ये केस जो कई दिनों से ज़ेर इल्तवा है, इसको ख़त्म किया जाए। इस दरखास्त में कहा गया है, ये दरखास्त जो पैमरा, पीटीए, एफआईए और आईबी ने दायर की है, इसमें ये कहा गया है कि इसी नौयत के दूसरे केस में इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का एक और बेंच फैसला दे चुका है। चेयरमैन पैमरा मुतअद्दिद बार इस अदालत में पेश हो चुके हैं, मगर केस अब भी ज़ेर इल्तवा है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार समात से माजरत कर लें। इस नौयत की दरखास्त पर फैसला देने वाला बेंच इस केस की बाकी कार्रवाई भी आगे बढ़ाए। जस्टिस बाबर सत्तार को अलहदा किया जाए, और इससे मुतालिक जो पहले बेंच फैसला दे चुका है, अब उससे कहा जाए कि वो इसी केस को आगे बढ़ाए। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस जो है वो 29 अप्रैल को जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में ज़ाहिर बाना है, और जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर एक जो बहुत बड़ा जो एतराज़ है वो वफाकी हुकूमत की इन चारों
इदारों ने मुतफरिक दरख्वास्त की सूरत में कर दिया है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये फैसले जो जस्टिस बाबर सत्तार दे रहे हैं, वो पसंद नहीं आ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट का इजलास हुआ था और फुल कोर्ट इजलास में जो तजावीज़ मुरतब की गई हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट को भेज दी गई हैं। अब ये जो तजावीज़ मुरतब की गई हैं, ये ड्राफ्ट 6 से 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है और ज़रा इस हवाले से कहते हैं कि जो तजावीज़ दी गई हैं, उसमें कहा गया कि किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल चाहिए। सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट जज किसी किस्म की मुदाखलत पर रिपोर्ट का पाबंद होगा। मुदाखलत से मुताल्लिक 7 रोज़ में रिपोर्ट करना लाज़िम होगा। अगर आपको कोई मेडलिंग हो रही है, कोई प्रेशर आ रहा है, कोई मुदाखलत कर रहा है, तो 7 रोज़ में आप रिपोर्ट करें। 7 रोज़ में मुदाखलत रिपोर्ट ना करने वाला जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार पाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तजवीज़ दी है कि सिविल जज, सेशन जज और सेशन जज हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह किया जाएगा। यानी ये जजेस इंस्पेक्शन जज को बताएंगे। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाएगा और हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देखने या जुडिशियल साइड पर देखने का हतमी फैसला करेगी और ये तजवीज़ दी गई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मामले की संगीनी के पेश नज़र फुल कोर्ट में भी ये मामला भेज सकती है और हतमी तौर पर हाई कोर्ट इदारा जाती इत्तफाक के साथ तौहीन अदालत का अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगा। यानी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो तजावीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भेज दी गई और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तजावीज़ मांगी थी हाई कोर्ट से और अब ये केस भी 30 अप्रैल को लगा हुआ है। तो ये दो जुडिशियल साइड पे इंतहाई इंपॉर्टेंट मैटर्स है और जस्टिस जो है सैयद मंसूर अली शाह साहब ने भी कुछ तजावीज़ रखी हैं, खासतौर पे जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से जुडिशियल सिस्टम में बेहतरी लाने से मुताल्लिक। अच्छा, अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है उसका ताल्लुक अडियाला जेल से। अडियाला जेल में एक अहम सियासी शख्सियत की मुलाकात इमरान खान से होने जा रही है और ये सियासी शख्सियत कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने वाले, छोड़ने वाले फवाद चौधरी हैं। और फवाद चौधरी अडियाला जेल में आपको पता है कि ज़ाहिर है वो भी जो है केसेस को भुगतते रहे और अब अल्टीमेटली उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी मुलाकातें की थी, लेकिन अभी ये कन्फ्यूजन थी, तय नहीं हुआ था कि उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया या नहीं किया और इस हवाले से कोई ज़ाहिर है कि यकीन दहानी भी सामने नहीं आई थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब मुलाकात करेंगे अडियाला जेल में इमरान खान से और इस मुलाकात के नतीजे में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं, यानी दोबारा उनकी शमूलियत पीटीआई में होने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है पीटीआई के हवाले से कि अब फवाद चौधरी के जो राहें हैं पीटीआई में शमूलियत के लिए हमवार हो गई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ का ताल्लुक शाह महमूद कुरैशी से भी और मैं आपको बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी को भी रिलीफ मिलने जा रहा है, यानी इंसाफ मिलने जा रहा है साइफर केस में। जहाँ इमरान खान को मिलेगा वही शाह महमूद कुरैशी को, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के केस क्योंकि ये केस है और अब कभी इम्कानात ये हैं कि शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेंगे कि अल्टीमेटली जाके पार्टी की जो सियासी साइड के ऊपर फैसले हैं वो करें, कमान को प्रैक्टिकली वो संभाले। तीसरी इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर का ताल्लुक सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार हामिद मीर साहब से और हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अरशद शरीफ कत्ल केस की जो जुडिशियल इंक्वायरी है, जुडिशियल साइड के ऊपर इसको प्रॉप करने का के लिए जो है दरख्वास्त एक दायर कर दी है और हामिद मीर साहब खास तौर पे इस केस में इसलिए भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भी इस किस्म की धमकियों का सामना है, उनको भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं और जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर टेकअप होगा अरशद शरीफ कत्ल केस का, तो जाहिर है उसमें बहुत सारे लोगों का भी नाम आता है, पर्दा नशीनों का भी नाम आता है और हामिद मीर साहब इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात भी उठाएंगे कि उन्हें धमकियां कौन दे रहा है और उनके साथ कौन अरशद शरीफ वाला सलूक करना चाहता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट फ्यू डेज टू कम। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।